सामीन व नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 14 अगस्त के जश्न आज़ादी पाकिस्तान के सिलसिले में इस ग्रैंड शो में आपको खुश आमदेद कहते हैं और 14 अगस्त मुबारक, आज़ादी का ऐलान मुबारक, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान मुबारक, पख्तूनख्वा और कोहिस्तान मुबारक, कश्मीर और बल्तिस्तान मुबारक, ये आन बान शान मुबारक, जंगल पहाड़ दरिया मैदान मुबारक, अल्लाह का बड़ा एहसान मुबारक, आप सबको पाकिस्तान मुबारक। सामीनो नाजरीन, अपना कलाम और अपनी आवाज है, यही मेरा सोज और यही मेरा साज है। आपकी खिदमत में पेश करते हैं पाकिस्तान का नगमा। इंशाअल्लाह जीवे मेरा पाकिस्तान वे, करा तेरे उते जिंद कुर्बान वे, करा तेरे उते जिंद कुर्बान वे। शाला जीवे मेरा पाकिस्तान वे, करा तेरे उतो जिंद कुर्बान वे, मेरा सोना पाकिस्तान वे। 14 अगस्त में चंद तेरा चढ़िया, पहली बारी दुनिया ने ना तेरा पढ़िया। 14 अगस्त में चंद तेरा चढ़िया, दुनिया ने पहली बारी ना तेरा पढ़िया, ना तेरा पढ़िया। पाका लोकां दा पाकिस्तान वे, करा तेरे उतो जिंद कुर्बान वे, मेरा सोना वे पाकिस्तान वे। पाकिस्तान किला दीन इस्लाम दा, आना जाना शुरू होया काबे दे इमाम दा। पाकिस्तान किला दीन इस्लाम दा, आना जाना शुरू होया काबे दे इमाम दा, काबे दे इमाम दा। पंजे वेले ताजा होंदा है ईमान वे, साला जीवे पाकिस्तान वे, करा तेरे उतो जिंदे कुर्बान वे। दित्तियां ने तेरे उतो लखां कुर्बानियां, वारियां ने तेरे उते कईयां ने जवानियां। ओए दित्तियां ने तेरे उते लखां कुर्बानियां, वारियां ने तेरे उतो कईयां ने जवानियां, कईयां ने जवानियां। साडे हीरो ने ओ सारे इंसान वे, बन गया साडा पाकिस्तान वे, करा तेरे उतो जिंद कुर्बान वे। मिट्टी मेरे देश दी वे सोने दा थाले, इस विचों पैदा होंदे हीरे मोती लाले। मिट्टी मेरे देश दी वे सोने दा थाले, इस विचों पैदा होंदे हीरे मोती लाल वे, हीरे मोती लाल वे। सदा जीवे मेरे देश दा किसान वे, करा तेरे उतो जिंद कुर्बान वे, मेरा सोना वे पाकिस्तान वे। लैलतुल कदर दी रात लजती है,
हिंदू दी गुलामी तो निजात लदती है। ओए लैला तुर कदर दी रात लदती है। हिंदू दी गुलामी तो निजात लदती है, निजात लदती है। अल्लाह सोना होया बहु मेहरबान वे, बन गया साडा पाकिस्तान वे, करा तेरे उतो जिंद कुर्बान वे। शुक्र मनावा सोने रब दे शान दा, रल मिल सेरा गावा पाकिस्तान दा। शुक्र मनावा सोने रब दे शान दा, रल मिल सेरा गावा पाकिस्तान दा, पाकिस्तान दा। वो साड़ी तेरे नाल जग ते पछाण वे, मेरा सोना पाकिस्तान वे, करा तेरे उतो जिंद कुर्बान। वो संगी मेरे कायद देवी हीरे मोती लाले, के में मिसाल देवा सारे बेमिसाले। संगी मेरे कायद देवी हीरे मोती लाले, के में मिसाल देवा सारे बेमिसाले, सारे बेमिसाले। रल मिल उन्ना मारिया मैदान वे, बन गया साडा पाकिस्तान वे, बन गया साडा पाकिस्तान वे। पांच सूबे तेरे सारे जन्नत नजीर वे, काफरा तो मोड़ना है सारा कश्मीर वे। पांच सूबे तेरे सारे जन्नत नजीर वे, मोड़ना है हिंदुआ तो सारा कश्मीर वे, सारा कश्मीर वे। कैम रखनी है अपनी पछाण वे, सदा जीवे मेरा पाकिस्तान वे, सदा जीवे मेरा पाकिस्तान वे। जंगल पहाड़ तेरे दरिया मैदान वे, जींदे रहन बच्चे तेरे शेर जवान वे। जंगल पहाड़ तेरे दरिया मैदान वे, जींदे रहन बच्चे तेरे ओ शेर जवान वे, शेर जवान वे। जाना कर देने पे कुर्बान वे, शाला जीवे मेरा पाकिस्तान वे। अच्छा भाई, पाकिस्तान को मार्ज वजूद में आए 75 साल हो चुके हैं। बाद लोग ये कहते हैं कि हमें इस पाकिस्तान ने दिया क्या है। अरे मैं पूछता हूं, आपने पाकिस्तान को क्या दिया है? आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया है? यही सवाल अगर आपसे पाकिस्तान पूछे तो क्या आप पाकिस्तान को जवाब दे सकते हैं? अगर पाकिस्तान सामने आ जाए तो उससे क्या हम नजर मिला सकते हैं? हरगिज़ नहीं मिला सकते। इसीलिए मैं बुला रहा हूं आज अपने प्यारे पाकिस्तान को, आ जाओ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। तुम्हारा 75वां पाकिस्तान, जिसको 75 साल हो गए हैं, आज आपके सामने खड़ा है। मुझे किसी ने कहा कि यहाँ पे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें
क्या दिया? मैं तुम लोगों से पूछता हूं कि तुम लोगों ने मुझे क्या दिया? क्या दिया तुम लोगों ने मुझे? 75 साल से मुझे नोचते जा रहे हो, काटते जा रहे हो। ये तो इस पाक सरजमीन को बुजुर्गों की दुआ है, वरना तुम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे खत्म करने की। मैं तुम लोगों से पूछता हूं, जवाब दे सकते हो? मेरे वजूद पे तुम्हारे बुजुर्गों की कितनी कुर्बानियां, हजारों लाखों कुर्बानियां, और तुम सब उन्हीं की औलाद हो। क्या तुम्हें यह नहीं लगता, कि तुम्हारे बुजुर्गों का खून राहें गांव चला गया? तुम्हें यह नहीं लगता? तुम्हें नहीं लगता इसलिए कि तुम लोगों ने हमेशा इस पाकिस्तान का मजाक उड़ाया है। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हो तो तुमसे कोई पूछे क्यों तोड़ा तो तुम कहते हो ये पाकिस्तान है, चलता है। क्यों? पाकिस्तान गैर कानूनी काम करते हो, तुमसे कोई पूछे कि क्यों किया, तुम कहते हो कोई बात नहीं, पाकिस्तान है, चलता है। तुम लोग इसके जिम्मेदार हो। तुम्हें इतना एहसास नहीं कि तुम्हारे मुल्क को जो लोग नोच नोच के खाते हैं, टुकड़े टुकड़े करते हैं, तुम लोग उन्हीं के पीछे भागते हो। क्यों? तुम्हें अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियां भूल चुकी हैं। क्यों करते हो तुम लोग ऐसा? कब बेदार होगे तुम? कब बेदार होगे? तुम्हारी आंखें कब खुलेंगी? तुम तरक्की की राह पे कब गामजन होगे? अरे तुम्हारे मुल्क में तो मैं भी 50,000 रुपया देता। 50 केड़ा दिता थे मैं एक कख कुसवागा ना दिता गन्ना करना चाहता जिसले पैसे आके जुड़ ते तखनी सुननी को नहीं, इधर पैसे जाया कीता उधर जाया कीता। ओए खून पसीने नहीं कमाईया मारी, कोई खुदा ना खौफ कर ना। तो तू जिना वेला नहीं मारे तारे नाल ब्याह होया ओ वेला तेरे वेला होई गया। मैं कुकड़ियां ने आटे बेची बेची तक गुजारा करनी है। अच्छा थोड़ा 1 घंटा बेचने नाल घर चलना क्या आखने ना कतरा कतरा दरिया बनना। अल्लाह एक हाँ। दरिया बनना। हाँ इस तरह मुंह कढ़िया जिस तरह डड्डू पानी में बैठा होना। ख्याल कर मैं थोड़ा मजाजी खुदा वा ते मारे नाल में चुकिया पड़ना ना हर वेला ना। तू क्या करनी है? हाँ जब ना इस रोला पे आ ब्याह ताड़े माड़ा होया अल्लाह बख्शा लाला और आखने होने से आखा जिथे तू गया से उठा तू राज कर से वक्त स्वागे नहीं छाई राज कर सा। अच्छा कोई ने राज कीता? हाँ कंगाल करी छोड़ाई मिकी, कंगाल करी छोड़ाई मी कुसा जाई जगह नहीं है छोड़या। मैं जैसा खूंडियां नासा में तुम्हारे को थैया में देसा ही ना मगरा में मत ली है कुसा और नहीं कतरिया ना मारिया हड्डियां पन्नी सकते हैं। हर वेले गुस्सा नका पर चाड़िया होना ही। गल सुन वे शेरू हाँ ये किया खलता सीधा तीरू ये घर देखो ये असली है।
असली है ना तक ना? असली है। जिस तरह तुम्हारे रगों में बहता हुआ खून असली है, उसी तरह ये पाकिस्तान भी असली है। तो तू कौन है? हैं? तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम लोगों को अच्छी तरह जानता हूं। असा की जानना? क्या मतलब आ? तो सना तुम पाकिस्तानी हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी पाकिस्तानी आसा है असा तो पाकिस्तान अपने अखा बनने तकया। वो जमाने होने से दुनिया की हर चीज सस्ती होनी सी, लोगों प्यार मोहब्बत होना सी। हाँ पाकिस्तान को तुम लोगों ने अपनी आंखों से बनता देखा। अपनी अखियां तकया बनना। किस तरह बना था ये पाकिस्तान? बड़िया मेहनत ना। बढ़िया कुर्बानियां। हे अल्लाह बख्शा साढ़े लाला और भी बॉर्डर पर गए से टंका हेठ लेटी ते पाकिस्तान वास्ते फोन भी दिता उन्हें जाना भी दितियां। भक्तो ये भी दस ना, जिसले कैप्टन सरवर आया छुट्टी तो पे जुतार आ गई, फटोफट पहुंच बार्डर ने हालात खराब हो गए तो मुड़ के जना शहीद हुई तो वापस आया। पाकिस्तान ना पहला निशान है हैदर के 10 कुर्बानियां सा तखिया पाकिस्तान जी। तुसां अगर पाकिस्तान दियां कुर्बानियां तकियन तो फिर तुसां ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान दी तरक्की किस तरह होंदी है। क्या बात? तुसां पता है कि मैं कौन हाँ? तुसा कौन हो? मैं पाकिस्तान हाँ। पाकिस्तान? पाकिस्तान। असा कोलो केड़ी गलती हुई? असा तो उस तरह रहने बहने हाँ जिस तरह साढ़े जमाने शुरू होया पाकिस्तान बनया। असा तो उस तरह रहने बहने। इस मुल्क में कौन अपनी गलती मानता है? सब दूसरों पे डाल देते हैं। तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है तुम्हें पता है? केड़ी गलती है? तुम लोगों ने पाकिस्तान को अपनी आंखों से बनते देखा है, हाँ हाँ। लेकिन अपनी औलाद को यह नहीं सिखाया कि इस वतन की तरक्की कैसे होगी, इसकी तालीम और तरबियत कैसे होगी। अरे तुम लोगों के सामने तालीम के तो टुकड़े टुकड़े हो गए यहां पे, लेकिन तुम लोग सोते रहे। तुमने अगर वो कुर्बानियां देखी थी तो अपनी औलाद को वो हिस्ट्री क्यों नहीं बताई? आज तुम्हारे किस बच्चे को पता है कि सरदार अब्दुल नफ्तर कौन थे, सर सैयद अहमद खान कौन थे, लियाकत अली खान कौन थे? कौन थे तुम्हारे ये जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं स्कूलों में, क्या इनको अपनी हिस्ट्री का पता है? नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने नहीं बताया उनको। असा तो दसिया सा, असा तो एक एक गल इन्हें की दसी, ये भी दसिया कि किस तरह कुर्बानियां ने ले पाकिस्तान साढ़े हाथ च आया। तो फिर असा मेहनत कर सा पाकिस्तान की इज्जत ने खातिर और नेक नेक चंगे चंगे कम कर सा, तो फिर असा न मुल्क तरक्की कर सी। पर असा क्या करा? अजय कजल कल्याणी नौजवान नस्ल असा जे बुढ़िया की तखी था आखड़ी। तुसा क्या जानने हो? जेड़ा की जानने हो सही जानने हो। मैं पाकिस्तान हूं, मैं कुछ नहीं जानता। इस धरती पे मेरे सीने पे जो कुछ हो रहा है मैं कुछ नहीं जानता। बेगुनाहों का कत्ल यहां होता है, मैं कुछ नहीं जानता। रिश्वतखोरी यहां चलती है, मैं कुछ नहीं जानता। इंसाफ का निजाम यहां पे नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं पाकिस्तान हूं और ता कयामत तक रहूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन तुम लोग ये नहीं जानते। तुम लोगों ने पाकिस्तान को एक खिलौना समझ रखा है। मैं खिलौना नहीं हूं। इस धरती पे
बहुत से औलिया हैं, बहुत बुजुर्ग हैं। अरे शुक्र करो कि तुम्हें अल्लाह ने वो पाकिस्तान दिया है, वो खित्ता दिया है, वो जमीन दी है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। लेकिन अफसोस, मेरी कौम, मेरे बच्चे बहुत नाशुक्रे हैं, अपने रास्ते से भटक गए हैं। अरे खून के आंसू रोता हूं मैं जब किसी बेगुनाह का लहू मेरे सीने पे गिरता है। खून के आंसू रोता हूं मैं, लेकिन मैं किसको पुकारूं, किसके सामने रोऊं? इस मट्टी की शान निराली है, हर मौसम रुत मत वाली है। यहाँ मीठी मीठी
यहाँ सपने हैं, यहाँ अपने हैं, यहाँ मिलजुल के हम रहते हैं। चाहे खुशियाँ हो चाहे गम कोई, हम मिलजुल के संग सहते हैं। ये जोश और पाकिस्तान हो, yo inni kharpo Pakistan, Pakistan asadi ye shaane, Pakistan mindi jind jaane, Pakistan yahi hai teri meri jaan, hum sabka sona Pakistan। जब मेरे वतन के गीत गाए जाते हैं, जब मिली नगमे सुनाए जाते हैं, तो मेरा ये सीना बाग बाग हो जाता है। लेकिन मुझे अफसोस है कि सिर्फ 14 अगस्त को ही पाकिस्तान याद आता है। अरे 365 दिन है मेरे पाकिस्तानियों, 365 दिन। उस 365 दिनों में आप इंसाफ करें कि आप कितना पाकिस्तान को याद करते हैं। ये क्या बेगम बेगम लगा रखी है? मैं मिनिस्टर हूँ, तुम्हारी बेगम, मैं घर में हूँ। बेगम बेगम ऐसे कह रहे जैसे मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। बस क्या बोलूं मैं अभी बेगम, ये जो पंजाब फिर अच्छा को मैडम। अच्छा अच्छा आइंदा के बाद में बाहर मैडम कहूँगा, ठीक है? जी जी। मैडम बात ऐसी है, जो 50% कमीशन है ना, उसको 70-80% कर दें। देखो हमारे 5 नस्लों के लिए वो पैसे जोड़ने हमने। तेरी शक्ल है करोड़ा की गल करने वाली। और देखो ना जी, गल सुनो। जिंदगी च की बारी गलती हुई है मेरे माँ प्यो की, ये जो तुमसे मेरी शादी कर दी है, वरना अच्छी भले मेरे इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। आज मैं मिनिस्टर हूँ, मुझसे जरा तमीज से बात करनी है। मैं भूल जाती हूँ कि मैं मिनिस्टर हूँ, लेकिन लोग नहीं भूलते कि मैं मिनिस्टर हूँ। देखो बेगम, मैं तो जानता हूँ आप मिनिस्टर हो। किसी जमाने में हमारे भी टोर हुआ करती थी, जब हम आपके मैं अभी क्या बोलूँ आपको, तो कहने का मकसद ये औकात में रहना है, अच्छा। ज्यादा बातें नहीं करनी है। चलो हस्बैंड बनना है, ज्यादा बातें नहीं करनी है। घर में बातें बेशक करो, लेकिन आवाम के सामने बात। देखो बेगम, ये बाबा में क्यों घूर रहा है? ये पाकिस्तान है बेगम। ये पाकिस्तान हमें क्यों घूर रहा है? इसलिए घूर रहा है कि हम थोड़ा सा ज्यादा माल खाते हैं। तो माल तो जब ये बेवकूफ आवाम है हाँ। तो हम क्या करें? ये जब हम वोट लेने जाते हैं तो ये हमारे आगे हम इनको थोड़े से आंसू, झूठे आंसू दिखाते हैं, तो ये कहते हैं हाँ ये बहुत अच्छे लोग हैं। बेवकूफ है ये आवाम, तो इसमें बेवकूफ है। तो हमारा क्या कसूर है पाकिस्तान? अगर तुम्हारी आवाम बेवकूफ है, तो अगर तुम्हारी आवाम इसी तरह बेवकूफ रही, तो इसी तरह हमारे जैसे बेजमीर लोग इन पे हुक्मरानी करते रहेंगे। ये तुम लोगों की गलत फहमी है। मेरे बच्चे कुछ देर के लिए सोए हैं, उनके जमीर नहीं सोए। 75 साल 75 ईयर से सो रहे हैं तुम्हारे ये बच्चे, कैसे जागेंगे ये? 75 साल से तुम लोगों ने इनको यरगमाल बना रखा है। हमने यरगमाल नहीं बनाया, ये खुद ज़ेनी गुलाम है, ज़ेनी गुलाम। इनको समझ ही नहीं आती है कि आखिर इनका अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अच्छा बेगम छोड़ो, ये तो पाकिस्तान बातें करता रहेगा। कहने का मकसद है कुछ पाकिस्तान का काम ही ये है, सिर्फ बातें करना। जिस दिन इन लोगों को इतनी अकल आ गई ना कि इन्होंने बातें नहीं करनी, प्रैक्टिकल करना है, तो शायद कुछ इनका बन जाए। वैसे भी मुझे पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। और वैसे हमारा काम क्या है मैडम? हमारा काम क्या है? 4-5 साल हमने कमाना है, और क्या काम है हमारा? जी बिल्कुल, हमारा काम है 4-5 साल कमाना और उसके बाद पिछली हुकूमत को कहना कि ये ठीक नहीं थी, अगली हुकूमत ठीक है। और जब अगली हुकूमत होगी तो फिर पिछली हुकूमत ठीक नहीं थी। वैसे पाकिस्तान, एक बात तो बताओ, तुम इतने खामोश क्यों? जब तुम जैसे लोग इस पाक धरती को नोच नोच के खा रहे हो, इन गरीबों का, इन लोगों का हक खा रहे हो, तो मेरे पास खामोशी के सिवा और कुछ भी नहीं है।
इन गरीबों का हक हम नहीं खा रहे, ये गरीब अपना हक खुद खा रहे हैं। इन्हें खुद शऊर नहीं है, इन्हें खुद पता नहीं है कि इनके हक में क्या अच्छा है और क्या बुरा। और जब सामने से हमें दावत आती है खाने की तो फिर कौन इनकार कर सकता है। यू नो पाकिस्तान, तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम्हारे अब बहुत कम दिन रह गए हैं। अगर इसी तरह तुम्हारे ये बकवास बंद करो। ये पाकिस्तान कयामत तक रहेगा। दिन तुम लोगों के कम हैं, पाकिस्तान के नहीं। पाकिस्तान चलो ठीक है पाकिस्तान, अगर तुम इसी खुशफहमी में रहना चाहते हो तो रहो। हमारा काम है तुम्हें खाना और वो हम खाते रहेंगे और डकार भी नहीं मारेंगे। डरो उस वक्त से जब इस पाकिस्तान की धरती का ये सीना जुदा हो जाए और तुम लोगों को निगल जाए। डरो उस वक्त से। तुम लोग ये भूल चुके हो कि ये लोग ज्यादा देर तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे। ये मुल्क लाखों हंसी आती। कुर्बानियों से बना है मैडम। तुमने ना उस वक्त कुर्बानियां दी, ना आज दे रहे हो। हम कुर्बानी देते हैं ना, क्यों नहीं कुर्बानी देते हैं? जब तुम्हारे बच्चों के पास जाते हैं और अपने बच्चों का वास्ता देते हैं जो कि हमारे पास हैं भी नहीं, बाहर पढ़ रहे होते हैं, कि उनका वास्ता देते हैं कि प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हम अभी आपकी मदद करेंगे। और ये तुम्हारे बच्चे, बेवकूफ़ बच्चे, हमारे कहने में आ जाते हैं। पाकिस्तान हम शरीफ हुए तो सारी बेग में जो है माशाल्लाह बदमाश हो गई। अल्लाह खैर करे। बात ये थी कि कुछ कमाते हैं, कुछ बातें करते हैं। देखो 4 साल है हमारे पास सारे पीरे, 4 साल हम सारे पीरे इन्हें भी कमा के ना कोई खा के ना कोई ला के ना अपनी 7 नस्लों वास्ते असा कुछ बनाने। ये तो नहीं जरा पाकिस्तान की सुनती रहे असा से। हाँ ये गल तो सही है, हाँ लेकिन एक गल है वे जी जी, ये पाकिस्तान जड़ा है ना, इस गुल में सड़न दी बो आ रही है। ओए सड़दे रहे ये सारी शर्म उम्र भी नहीं सड़दे आती रहे तुम लोगों को, शर्म भी नहीं आती बिल्कुल नहीं आती। कि इस वतन को खा भी रहे हो, इसको नोच भी रहे हो और डंके की चोट पे ऐलान भी कर रहे हो तुम लोग। क्यों? हम ऐलान कर रहे हैं और हम ऐलान करते रहेंगे। हम हर 5 साल के बाद आके आपको ऐलान करते रहेंगे पाकिस्तान कि हम तुम लोगों को लूटने आए हैं और तुम लोग इसी तरह सोए रहे। तो हमसे कोई गिला मत करो, अपने गिरबानों में झांको, अपने गिरबानों में झांको। वोट देते वक्त तुम लोग ये देखते हो कि ये क्या शख्सियत की क्या कहानी है, क्या कहानी नहीं, तो फिर हमसे किस चीज की गिला? बिल्कुल यही गल है जी, बिल्कुल यही गल है। पाकिस्तान मतलब है ये गल है कि हुण असां को लुटना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, याशी करनी चाहिए। बेगम याशी करनी चाहिए, ऐसी इतनी याशी की सिर ते वाल ही नहीं छोड़े। ओए यार जी के करा, तो सही लॉस लेतर मार दे मड़े सिरा ते बाल ते टहंदे ही हैं जी। ते आखना दा मकसद है असां सुन 5 कोठियां बनानियां, पता किता एक नथे गली, एक एबटाबाद, एक अयूबिये, एक कागान नारान। उस वास्ते पैसे किथों आसन? इन्हीं आवाम कोलों असे कटसां देतियां आसन ना बेगम। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक ठाक गल कीती है तुसी, लेकिन मेरी गल सुनो जी जी। इस बारी मेरा दिल है कि मैं ना छुट्टियां मनाना से इंग्लैंड चली जुलो। नहीं स्विट्जरलैंड जलसा से। तेरे मुंह तो स्विट्जरलैंड अच्छा नहीं लगता, तो क्या आखा मैं? तू नथिया गली दी गल्लां करे कर। अच्छा चलो, मैं स्विट्जरलैंड दा पेरिस जलदे रहने हैं। पैरे दिलदे रहंदे आ। हाँ। अपने पैसे होवन ना ते बंदे दा दिल दुखता है, किसी दे पैसे होवन ते बंदे दा दिल भी नहीं नहीं दुखता। दुखता, गलत अच्छा है। खैर छोड़ो इन गल्लां नू। चलो मेरे ख्याल इस जाना चाहिए है ना, क्योंकि मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है। बेचारा पाकिस्तान, ये सोच की मर जुलसन, इन्हां दा सोच की हाल बेहाल हो जुलसी। देखो असल है जो सियासी जिन्हां दी बेगम माशाल्लाह जिन्हां को रुपये ही रुपये उन्होंने जने याशी ना करसन ते के करसन। बंदे ने हराम खादा होवे तो मजाल है, कोई गैरत ना दी चीज भी होवे। जिस दिन बड़ा ब्याह है और उस दिन बड़े बेगैरत आसी, जिस दिन तुसे मिनिस्टर बने हो उसी बात थोड़ी घटती रही है। हाँ नहीं, बंदे को पैसा आ जावे ना तो एक चीज तो उसको बिल्कुल ही चली जाती है। ये चीज शर्म। बड़ी भी शर्म नहीं नहीं कि ए शर्म है। देखो बेगम दा पर सारा खराब कर छोड़ी। ना
बेगम ना बेगम में करे भी चाहूं इथे मैं मिनिस्टर नहीं बेगम में ना तने आखसा बेगम जी ये के नाम मिनिस्टर अम्मी जी है तेरी है बेगम जी नहीं जी लोग कहते सामने जी नाल एक दिल को सुकून पहुंचता ना बेगम जी हां जी पैसे वाली बेगम होवे ते वैसे दिल नु सुकून पहुंचता है ते चलो हुन देखो पाकिस्तान दी हालत ए जा बैठे दे जी मतलब ओ मंगना वाला आदमी नहीं होंदा इस दी हालत ए जी रहसी सारी उमरी तुसे देते रहो असा जे मिनिस्टर ते मड़ी बेगम जैसे मिनिस्टर दुनिया में कामयाब ते और खांदे पींदे बेगम थोड़ा माल ज्यादा जमा कर छोड़ो ताकि असा सुन आंदा 7 नस्लां वास्ते मुझ सारियां चीज़ां बनानियां असां दे बच्चे भी काम नहीं करदे असां दे पोतरे भी नहीं करदे असां दे दोतरे भी काम नहीं करदे और इन्हों काम करन दी जरूरत ही की वे जदों पाकिस्तान दे बच्चे इतना काम कर रहे ने ते इन सानू केड़ी काम दी जरूरत है अच्छा चलो सेक्रेटरी मेरी नेक्स्ट मीटिंग कहां पे है चल एडी पढ़ी लिखी मीटिंग मन्ना दस चलो आओ मेरे साथ ये वो लोग हैं जो तुम्हारी आंखों में धूल झोंक झोंक कर इस मुल्क को 75 साल से खा रहे हैं और तुम लोग इनको इन कुर्सियों पे बिठाते हो जो तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन नहीं तुम्हारी बर्बादी का ज़ामिन है ये लोग और तुम लोग सुनते जा रहे हो सुनते ही जा रहे हो अपने आप को बर्बाद करते ही जा रहे हो कब जागोगे तुम कब जागोगे तुम अरे तुम लोगों के बच्चों के पास खेलने के लिए खिलौना तक नहीं और इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तुम लोग 2 वक्त का खाना नहीं है तुम्हारे पास और इनके 1 वक्त के खाने पे करोड़ों रुपए लगते हैं किसका है ये पैसा तुम लोगों का है अरे जाग जाओ अपने बच्चों को पढ़ाओ दिन रात मेहनत करो इनको पढ़ाओ और इनको इनकी जगह पे लाके बिठाओ तो तुम्हारा मुस्तकबिल और ये पाकिस्तान फलता रहेगा और फूलता रहेगा लेकिन तुम कब जागोगे कसम अपने ताज़ा लहू की कसम जिंदगी की कसम आबरू की हमें है कसम अपने ताज़ा लहू की कसम जिंदगी की कसम आबरू की ये घर हम किसी को किसी को गिराने न देंगे वतन पर कभी आँच आने न देंगे हमें है कसम अपने ताज़ा लहू की सदा हम रहेंगे वतन के निगहबा वतन अपना काबा वतन अपना ईमान सदा हम रहेंगे वतन के निगहबा वतन अपना काबा वतन अपना ईमान ये पर्वत ये झरने ये अशजार इसके
ये पर्वत ये झरने ये अशजार इसके, ये जंगल ये सहरा ये गुलजार इसके, किसी की भी रौनक मिटाने न देंगे। हमें है कसम अपने ताजा लहू की। करो जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। चाचा जी क्या हाल है, ठीक ठाक? अबे चाचे का ही पूछने, कभी मेरे को भी पूछ लिया कर। 25 साल हो गए मेरे को ब्याह के लाया, कभी मेरा भी पूछे तूने। चाचे को पूछता बनता है, चाचा तेरे को बताएगा। तेरे को 32 साल से पूछता ही तो आ रहा हूँ, शादी अबे से 32 पहले नहीं है। शादी के बाद। अबे 32 नहीं बोला मैंने, 25 बोला है। 25 में से भी मेरी उम्र को 15 निकाल दे, पीछे क्या बचा है? बचपन के साल निकाल दिए बीच में से। तो बचपन के निकालने ना, तेरी अम्मा ने तेरे से बचपन में भी बीच में कंट्रोल बीना है में क्या? देख, मेरी बात सुन। अभी मेरी तेरी बात मैं सुन। कितनी बातें सुनूंगी? 25 साल से तो मैं तेरी बातें सुनती आ रही कुछ हूँ। टैक्स ले गई, कुछ बिजली ले गई, कुछ पेट्रोल ले गई। अरे ये तो बिल देगा मैं तो- कहता हूँ अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अपनी कश्ती थी वहां डूबी जहां पेट्रोल कम था। अबे पेट्रोल की तो बात छोड़, तेरे तो ना पेट्रोल के पैसे आने दे, इसके सर में जुएं पड़ी, ले मेरे टेंड करा दिया। अब इसको, अब इसके बाल नहीं आ रही है मेरे को, रोना रो रहा है कि मेरे को बाल लगवा के दे। कहाँ से लगवा के दूं मैं इसको? मेरे को खाने को नहीं पूरा हो रहा, तू शैम्पू मांग रही है मेरे से। अबे इसके सर में जुएं पड़ी हैं, मैंने बाल कटवा दिए हैं, वो कपड़े मांग रहे हैं मेरे, वो देख वो उतार रहे हैं। मैंने उसको मैंने कहा बोल मेरे को कपड़े लेके चाचा कौन है? दे। चाचा को काम शाम नहीं आपके घर में? चाचा जी ये मेरे से और काम ना हो में, मैं तेरे को बता देती हूँ। हाँ तो क्या करेंगे? चाचा जी क्या हाल है आपके, ठीक ठाक हो? मैं ठीक हूँ, पहले तुम लोग खूब लड़ लो। भाई चाचा बोलता भी जब है। तुम लोगों का दिल ठंडा हो जाए तो फिर मेरी तरफ आ जाना। अरे चाचा यही तो रोना है मेरे को, 25 साल से मैं रो रही, मेरा दिल कभी ना ठंडा हुआ। ये देख चाचा, ये देख, ये जूता भी मैंने यहाँ से बांधा हुआ है चाचा, मेरे को जूता नहीं मिल रहा। किधर गई तेरी जूती? ये पहन। लेके दियो तो पहनू ना, धक्के ना मार। ये भी मेरी माँ ने मेरे को जेल हर में जगह दी में मेरी है। इज्जत का जनाजा निकालती है, हर जगह में। अरे अब कौन चाचे सी? को भी बता रही है अपनी जूती फटी हुई है। तो चाचे को ना बताऊं तो किसको बताऊं? तुम लोगों का कसूर ये है और तुम लोगों के साथ ये अच्छा हो रहा है। हैं? चाचा तो कोई पुरानी फिल्मों का जैकी चैन लग रहे हैं। ले मेरे को तो चाचा में पुरानी रूह लग रही है। अबे इधर को आ, मेरे को कहीं ले ना जाए कब्रिस्तान में। डर लग रहे हैं। अबे आगे जा, मेरे को ले नहीं। जाएगा वो। इधर चाचा ओए तू बे। काटता थे नहीं? मैं जिस दिन काटूंगा उस दिन दुनिया देखेगी जिसने तुम्हें काटा है वो कोई और नहीं, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने किधर काटा है? पाकिस्तान के लीडरों ने काटा है, पाकिस्तान के सियासतदानों ने काटा है, पाकिस्तान में रहने वाली बदमाशिया ने, अशराफिया ने काटा है। तालीम याफ्ता था मैं, ये हालत मेरी हो गई। अरे खुदा का वास्ता है यार, अब तो खाने को पूरा नहीं पड़ रहा। तो और दो उन लोगों को वोट। अबे चाचा मैंने दिन को 2 घंटे लगा के ये मैंने इकट्ठा किया था, मैंने बेचना था। मेरे बच्चे को भूख लगी है, तुमने मेरी रोजी को उड़ा दिया चाचा। चाचा 20 रुपए का हमने कचरा इकट्ठा किया, तूने एक ही ठोकर में गिरा दिया। ये तूने अच्छा नहीं किया चाचा। अभी चाचा से मेरे को 500 लेके दे। इस तरह की ठोकरें तुम 75 साल से खा रहे हो। हर 5 साल बाद तुम्हें यही ठोकर मिलती है, लेकिन तुम सोए हुए हो। मैं तो सुबह 6 बजे की उठी हुई हूँ। सोए हुए हो तुम। मैं पाकिस्तान हूँ, पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान, अरे मैंने तो चाचा अभी इधर आज पाकिस्तान। देखा था मैंने मीनारे किधर पाकिस्तान जाते देखने। हैं? अबे देख पाकिस्तान को। पाकिस्तान चाचा, तेरे में रह रहे के हमारा जीना मुहाल हो गया यार। हम अपने दुखड़े किसको सुनाए? बहुत देर कर दी मेरी मेहरबान तूने आते आती। मैं तुम्हारी माशूका नहीं, पाकिस्तान हूँ। अजीब बात है यार, मैं तेरे आगे दुखड़े रो रहा हूँ चाचा, कुछ तो सुन ले। अरे अपने दुखड़ों से जब तुम लोग
ये बेहयाई के अल्फाज निकाल दो, कौन से? अपनी जबान में हया के अल्फाज डाल दो, अपनी माओ बहनों की इज्जत का ख्याल रखो, उनके सरों पे चादर रखो, ये तो चाचा ठीक बोल रहा है। गरीबों का ख्याल रखो। लेकिन तुम लोग सिर्फ अपनी जात के लिए रोते हो। तुम्हें दुनिया के कोई गम नजर नहीं आते। तुम कहते हो कि मेरा गम सबसे बड़ा है, लेकिन तुम्हें पता है कि 75 साल से इस पाकिस्तान का गम कितना बड़ा है? कभी तुम लोगों ने इसके सीने में झांक के देखा है? कभी तुमने इसका एहसास नहीं, एहसास ये तुम लोगों में नहीं है। अगर तुम लोगों में एहसास होता, मेरा ना होता, अपना ही होता आवाम, तो आज तुम्हारा ये बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा होता। तो चाचा पाकिस्तान, आपकी सारी बातों से मैं मुत्तफिक हूँ, आपकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या मैं आपका बच्चा नहीं हूँ? क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ? क्या ये मेरी जो बच्चा है, ये छोटा सा, क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? क्या ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं है? जिन लोगों ने हमारा ये हाल किया, आपको उनसे पूछना चाहिए, आप तो उल्टा हमारी क्लास ले रहे हो। तुम सब मेरे बच्चे हो, वो भी मेरे बच्चे हैं और तुम लोग भी मेरे बच्चे हो, लेकिन वो बिगड़े हुए बच्चे हैं और तुम नासमझ और सोए हुए बच्चे हो। जब तुम ख्वाब से जाग जाओगे, तुम्हें अच्छे और बुरे का पता चल जाएगा, तुम्हारे ज़हनों में उसकी तमीज आ जाएगी, तो तुम्हारे बच्चे यूं ख्वार नहीं फिरेंगे। तुम्हें पता है इन सब के कसूरवार तुम हो। अरे हर 5 साल बाद तुम्हारे आगे कोई रोना रो लेते हैं, तुम्हारे जनाजों में आ जाते हैं, ये बहुत अच्छा आदमी है, ये हमारे जनाजे पे आया था, ये इतना बड़ा आदमी है, ये इतना बड़ा सेठ है। अरे कभी अपने बच्चों की तरफ देखा है? कभी अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचा है? पाकिस्तान बाबा बहुत अच्छा सोचा है। टाटो के स्कूल में पढ़ा हूँ, तालीमी याफ्ता हूँ, मास्टर डिग्री होल्डर हूँ, इस हाल तक पहुंचा हूँ। क्यों? अरे टाट के स्कूल में कायदे आजम भी पढ़ा था, लियाकत अली खान भी पढ़ा था, फातिमा जिन्ना भी पढ़ी थी। हमारे सारे बुजुर्ग टाटो के स्कूल में ही पढ़े, और तुम लोगों ने तो टेबलों पर बैठ के भी स्टार्ट की चाचा इज्जत नहीं पाकिस्तान, की। मुझे ये बताओ, जहां नौकरी लेने गया, रिश्वत नहीं, सिफारिश नहीं, जहां तेरे लिए काम नहीं, मैं करता तो क्या करता? मेहनत मजदूरी करता हूँ, 3 नौकरियां करता हूँ, मेरी बीवी लोगों के झूठे बर्तन मांजती है, फिर भी हमारे घर का गुजारा नहीं होता। फिर जो हुकूमत आती है, पिछली हुकूमत को कहती है तू चोर है, फिर अगला आता है वो कहता है नहीं तू चोर है, फिर कहता है तू। मुझे तो ये आप बताओ, आप कौन सा पाकिस्तान हो? हम तो यहाँ बहुत सारे पाकिस्तान के नाम सुने, कोई कहता है मुझे पुराना पाकिस्तान चाहिए, कोई कहता है मुझे नया पाकिस्तान चाहिए। भाई हमारा अपना पाकिस्तान किधर है यार, किधर है? पहली बात तो ये है मेरे बच्चे कि तुम लोग नए और पुराने पाकिस्तान को ढूंढ रहे हो। अरे पागलो, ये सिर्फ पाकिस्तान है और कायदे आजम का पाकिस्तान है। नया और पुराना ये तुम लोगों की सोच है। अगर नया करना है तो अपने बच्चों को पढ़ाओ। पाकिस्तान बाबा, मुझे ये बताओ, पाकिस्तान में है क्या? बैरूनी ममालिक में, यूरोप में कोई बेरोजगार है, उसको वजीफा मिलता है, उसका बच्चा जब तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता उसको वजीफा मिलता है। यहाँ उसके बच्चों से कपड़ा, रोटी, मकान सब कुछ छीना जाता है, बिजली इतनी महंगी कर दी जाती है, टैक्स इतने लगा दिए जाते हैं। क्या कहूँ मैं इस पाकिस्तान को? मैं तो जब छोटा सा था, स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे पाकिस्तान में सरसब्ज शादाब पहाड़ हैं, पाकिस्तान में खूबसूरत खूबसूरत नहरें हैं। अच्छा, मैं पीछे रो पड़ा, मैं कहा उस्ताद जी मैंने पाकिस्तान जाना है। उन्होंने कहा खोतिया, एक किधर से लगा, ये किधर से गए थे? तो पाकिस्तान में है ना। मैं कहा ये कैसा पाकिस्तान?
बाहर निकलता हूँ, गंदा नाला, कोई उसमें गिरता है, कोई जख्मी होता है, अस्पताल पहुंचता है, कोई पूछने वाला नहीं। ये मैंने पाकिस्तान देखा, मैंने वो पाकिस्तान तो नहीं देखा जो किताबों में लिखा हुआ है। पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है कि तुम अपने बच्चों को या खुद पढ़ते ही सिर्फ नौकरी की खातिर हो। अरे कभी पढ़ाई इस सोच से भी की है कि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं? और जो तुम नालों के बात करते हो ना, उनके सामने घर भी तुम्हारे ही हैं। तुम ही लोग जाके नालों में वो कचरा फेंकते हो। जहाँ पे नो पार्किंग होती है वहीं पे तुम्हारी पार्किंग होती है। पाकिस्तान हमारे पास चाचा, गाड़ी हो अभी तो मेरा पार्क करें। कचरा तो आपने ये एक इलाज से उधर जा गिराया और आप पाकिस्तान की पढ़ाई की बात करते हैं। अबे 2-2 डिग्रियां मेरे पास भी तो उठाई हुई है। तेरे पाकिस्तान में बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं करता, बगैर सिफारिश के कोई काम नहीं करता, मेरे को कोई नौकरी नहीं देता, मेरा बच्चा कपड़े के लिए रो रहा है। और ये जो बड़े बड़े मास्टर बने फिरते हैं ना, कहीं इंग्लैंड में रह रहे हैं तो कहीं लंदन में रह रहे हैं, तो ये हमारी वजह से रह रहे हैं। हम गरीब मजदूर अगर यहाँ पे खड़े हो जाएं ना और कोई मजदूरी ना करे तो इनके बच्चे पढ़े भी ना, और ना इन बच्चों की शादियां हो। अगर इनकी बच्चों की शादियां होती है तो हमारी मेहनत मजदूरी से होती है। इन बच्चों की पढ़ाई होती है, इन बच्चों के हाथों में डिग्रियां होती है तो हमारी मेहनत मजदूरी होती है, हमारे खून पसीने की कमाई होती है। अबे इनका क्या है, खा पी लेते हैं, खा पी लेते हैं। पूछो पैसा कहाँ है, लंदन में है। बच्चे कहाँ हैं, लंदन में है। शादियां कहाँ हैं, लंदन में है। अस्पताल इनके कहाँ है, लंदन में है। बैंक बैलेंस कहाँ है, लंदन में। और पाकिस्तान की बेटी बने फिरते हैं। अबे मैं भी तो पाकिस्तान की बेटी हूँ, मेरे पास भी पढ़ाई है, मेरे पास भी डिग्री है। अरे मेरे को बैठाओ कुर्सी में, देख नया पाकिस्तान कैसे बनता है। चाचा बात करने को करता है। बातें तो तुम बहुत अच्छी करती हो। कौन सी अच्छी चाचा, मैंने बड़ी चाचा देखी है। एक मेरी बात मैं पहले इसकी बात का जवाब दे एक दूं। चीज मेरे को दे दो। ये कहती है एक कि चीज मेरे को रिश्वत। दे दो, एक चीज दे दो। हाँ। थोड़ी सी नस्वार है। अबे पैसे मांग, उसको भूख लगी है, तेरे को नस्वार की पड़ी है, वो भूखा क्या बैठा है करे, सुबह टेंशन है, से। सर में दर्द है, नस्वार आएगा मज का काम अबे ये मार्क्स नहीं काम करेगा, ये तो टेंशन तो सारी जिंदगी रहे हुए हैं। जब तक ये मनहूस मारे हमारे सर पे टपके रहते हैं। ये कब जाएंगे चाचा, ये कब बुझाएंगे मेरे को? मेरी बेटी और मेरे बच्चे, इसे कहने जब से तुम कुछ नहीं रिश्वत होता की बात चाचा। करते हो ना, जब तुम रिश्वत की बात करते हो तो तुम जैसे ही कोई इंसान था जिसने पहली दफा वो रिश्वत दी थी। अबे वो कौन था, मेरे को मिलो तो सही। अरे तुम्हारा ही कोई था। मेरे चाचा, मेरे खानदान में रिश्वत लेने वाला कोई भी नहीं है, हम तो सारे गरीब हैं। मेरे माँ बाप ने मेरे को खून पसीने की पढ़ाई से पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुँचाया। मेरी तो डिग्रियां भी किसी काम की नहीं रही। चलो 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 चलते हैं, कचरा चले चलते कचरा हैं। उठाओ बच्चे, आया कचरा पाकिस्तान। मेरी बात सुनो मेरे जल्दी बच्चों। आगे हो, ये बस उठा, ये समझाने खाना चाचा। खाना है। सुनो, आया पाकिस्तान, प्लीज हमें हमारे कचरा खून मेहनत चुनने दो। पसीने से बनी छोड़ हुई दो। और लंदन में छोड़ पढ़े दो। हुए हमारे ये लो। को सिखाते हैं पाकिस्तान। अबे चल, छोड़ो इस चाचे चाचा। से भी कुछ नहीं मिलने वाला छोड़ो मेरे को। चाचा। आया बड़ा पाकिस्तान। मैं तेरे को बोल देती हूँ, मैं दूसरे घर में जा रही हूँ कपड़े धोने। इनसे मिलने आज से काम बंद, सारा कुछ बंद। ये बड़े प्यारे लोग हैं, ये लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं, ये अपनी बेबसी को इसी तरह आपकी और मेरे सामने निकाल देते हैं। ये डंडा नहीं उठाते, ये बंदूक नहीं उठाते। ये मेरे वो सादे पाकिस्तानी हैं, ये मेरे वो प्यारे पाकिस्तानी हैं जिनका हाल आज ये हो चुका है, लेकिन वो फिर भी खुश हैं। गिला तो करते हैं और गिला बनता है इनका। गिला और किससे करेंगे? क्या तुम लोगों से गिला नहीं बनता? जो इन ऊंची ऊंची कुर्सियों में, इन ऐवानों में बैठ के आप इन लोगों की किस्मत बदलने बैठे हैं। आज ये इसी तरह हंस खेल के थोड़े से आंसुओं में ये गिला करते हैं। अरे समझ जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये वतन तुम सबका है, ये हम सबका है, ये तुम सबका है। और ये मुल्क पाकिस्तान ता कयामत रहेगा। इसमें मेरे फौजी जवानों का खून है, और जब मेरे किसी फौजी जवान का खून मेरे सीने पे गिरता है तो मैं कितना खुश होता हूं कि देखो पाकिस्तान की खातिर मेरा ये फौजी शहीद हुआ है।
और जब तक इस मुल्क में आप लोग और ये सब लोग एक होंगे, एक दूसरे से मोहब्बत होगा, एक दूसरे का ख्याल होगा, एक दूसरे को दुख को अपने सीने से लगा के रखेंगे, तो यकीन जानो कि ये पाकिस्तान बहुत बहुत कम अरसे में दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन जाएगा। लेकिन जाग जाओ, जाग जाओ मेरे बच्चों, मेरे पाकिस्तानियों, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। ऐ वतन तू सलामत रहे, ता क़यामत रहे, ता क़यामत रहे। शहीदाने वतन तुम पर सलाम, ऐ शहीदाने वतन तुम पर सलाम, सुरखरू गुंचा दहन तुम पर सलाम, सुरखरू गुंचा दहन तुम पर सलाम, ऐ शहीदाने वतन तुम पर सलाम, सलाम, तुम पर सलाम, तुम पर सलाम, तुम पर सलाम, तुम पर सलाम। सर्रो चमन तुम पर सलाम, जां फिजा सर्रो चमन तुम पर सलाम, सुरखरू गुंचा दहन तुम पर सलाम, सुरखरू गुंचा दहन तुम पर सलाम। Za 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 ni 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 za za
फगन तुम पर सलाम, रात दिन जलवा फगन तुम पर सलाम, सुरखुरू गुंचा दहन तुम पर सलाम, सुरखुरू गुंचा दहन तुम पर सलाम, तुम पर सलाम, तुम पर सलाम, तुम पर सलाम, तुम पर सलाम। अज़्म हिम्मत जोश व जज्बा दम बदम, 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 हर कदम शमशीर ज़न तुम पर सलाम, हर कदम शमशीर ज़न तुम पर सलाम, सुरखुरू गुंचा दहन तुम पर सलाम, सुरखुरू गुंचा दहन तुम पर सलाम, तुम पर सलाम, तुम पर सलाम, तुम पर सलाम, तुम पर सलाम। यार इमशा मेरी पिक्चर जरा सही बनाया करो। चलो तो तुमने कभी मेरी सही बनाई है? ओहो तो साफ बराबर हुआ ना। चलो जल्दी से बनाओ, जल्दी करो। पहले मैं बनाऊं? हाँ बनाओ। चलो ठीक है, थोड़ा सा यूं। हाँ अब बहुत अच्छी आ रही है। चलो अब तुम्हारी बारी है। अच्छा चलो हाँ। ठीक है, इधर देखो। अच्छा मेरे साइड पोज बहुत अच्छा आता है वैसे। हाँ ठीक है। ये बाबा कौन है? ये तो हमें घूर घूर के देख रहा है। चलो जरा इससे पूछते हैं ये कौन है। हाँ कौन है आप? यही सवाल मैं तुमसे करूं कि तुम लोग कौन हो? हम कौन है? हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी हो? और ये क्या हरकतें हो रही हैं? क्या हरकतें हो रही हैं? हम अपनी सेल्फी ले रही हैं, पिक्चर बना रही हैं। तुम लोगों की इन्हीं सेल्फियों ने, इन्हीं टिकटॉकों ने इस कौम के बच्चों का आवा ही बिगाड़ दिया है। ये क्या कह रहे हैं आप? किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप हमसे? हाँ हमारा मुल्क हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। आप कौन होते हैं रोकने वाले हमें? मैं पाकिस्तान हूं पाकिस्तान। और मुझे हक है कि मैं तुम लोगों से पूछूं कि क्या यही कुछ रह गया तुम लोगों के करने के लिए? फातिमा जिन्ना कौन थी? कायदे आजम की बहन थी। उनका क्या किरदार था? वो तो कायदे आजम के साथ शाना बशाना चली हैं, अपने मुल्क के लिए उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ी हैं वो। तो क्या वो आज़ादी तुम लोगों ने उस आज़ादी के ये मतलब लिया? उनकी आज़ादी को, उनकी जद्दोजहद को क्या तुम इन सेल्फियों और इन टिकटॉकों की नजर कर दोगी? हैं? तो फिर हम क्या करें? तुम क्या करो? फातिमा जिन्ना ने क्या किया था? उन्होंने मुल्क के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी, मुल्क के लिए बहुत सा काम किया। तो क्या कुर्बानियां उन्होंने इस वक्त के लिए दी कि आज तुम
आज तुम हर कोने और हर चौराहे में टिकटाके और ये सेल्फियां और पता नहीं क्या क्या करती फिर रही हो। तो हमने गलत क्या किया है इसमें? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मेरे पाकिस्तान की बच्चियां, मेरी पाकिस्तान की बच्चियां किस रास्ते पे चल पड़ी हैं? आज ही तौबा कर लो, माफी मांग लो। हमें माफ कर दें, हम आइंदा कोई गलती नहीं करेंगी। हाँ अंकल, हमें माफ कर दें, हमसे गलती हो गई है। जाओ और अपने सर पे दुपट्टे लिया करो। जब कोई बुजुर्ग हो तुम लोगों में, जाओ। ये मेरी बच्चियां हैं, थोड़ा सा गुस्सा इनको आप लोगों को करना चाहिए। इनको अच्छे बुरे की तमीज सिखानी चाहिए, बताना चाहिए। सेल्फियां भी लो, टिकटाके भी बनाओ, लेकिन एक दायरे के अंदर, अपने उसूलों के अंदर, अपनी रवायात को मद्देनजर देखते हुए। पाकिस्तानियत के दायरे में रहते हुए किसने रोका है? लेकिन वो काम मत करो जिससे मेरा सीना छलनी छलनी हो जाए। अरे मैं तो 75 सालों के इन जख्मों को भर ही नहीं पा रहा। हर पल, हर दिन, हर साल, हर घड़ी मुझ पे जख्म लगते जा रहे हैं, लेकिन मैं मुस्कुराता जा रहा हूं इस उम्मीद पे कि मेरा मुल्क जागेगा। तौबा तौबा तौबा। ओह माय गॉड, इस पाकिस्तान में कितनी गर्मी, कितनी पोल्यूशन है। ओह माय गॉड, हालांकि हम 24 आवर्स एसी में रहते हैं, फिर भी हमें इतनी गर्मी लगती है। यहाँ के लोग क्या करते होंगे? आई डोंट नो। मैम बेगम, मैं तो कहता हूँ इस पाकिस्तान को छोड़ दें हम, कहीं स्विट्जरलैंड, पेरिस या किसी जगह पर छोटा सा जजीरा ले लें हम। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पाकिस्तान में रहा नहीं जाता। ये कोई मुल्क है? ना यहाँ पे टाइम पे बिजली है, ना खाना है, ना पीना है। जो चीज़ है, जिस चीज़ में देखो मिलावट है। अपने बच्चों को लेके जाएंगे किसी और मुल्क में, उस मुल्क में ना तो पोल्यूशन होगी, ना ही बेईमानी होगी, वहाँ पे ईमानदारी से रहेंगे। यहाँ पे हमने जितनी बेईमानी करनी थी कर ली है। जितने पैसे कमाने थे कमा लिए। अब हमारी 7 नस्लें बैठ के खाएंगी और मजे से जिएंगी। बिल्कुल सही बात है। बस मैंने भी ये सोच लिया, तुम ऐसे करो कि जो हमारे बाहर वाले अकाउंट है ना, जितने स्विस बैंक वाले, यस, स्विस बैंक वाले सारे अकाउंट्स जो है ना, वो अपनी फैमिली के नाम ट्रांसफर कर दो। अपने ड्राइवर के नाम, नौकर के नाम, वो जो हमारे घर में खाना पकाता है उसके नाम। हमारा नाम बिल्कुल बीच में नहीं आना चाहिए। इस पाकिस्तान में वैसे हमें दिया ही क्या है? कुछ भी नहीं दिया। बिल्कुल सिर्फ हमारी 7 नस्लों को ही तो पाल रहा है। और क्या कर रहा है ये पाकिस्तान? खोखला हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान अभी खत्म हो गया, हमें इधर रहने का फायदा नहीं है। बकवास बंद करो। ये पाकिस्तान कभी खत्म नहीं होगा। और तुम लोगों ने खाया ही क्या है? अरे समंदर से एक लोटा निकाल लो तो समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पाकिस्तान है, ये समंदर है, ये मोहब्बतों का समंदर है, इसकी जमीन जरखेज है। तुम क्या लूटोगे इस पाकिस्तान को? तुम क्या लूटोगे? तुम्हारी औकात ही क्या है इस पाकिस्तान को लूटने की? अब तुम बूढ़े हो चुके हो पाकिस्तान। हमसे मुकाबला करने के लिए किसी जवान को लेकर आओ। बैसाखी पर चलते हो। पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं कर सकता। खोखले हो चुके हो तुम, खोखले, खत्म हो चुके हो, बेजमीर हो चुके हो तुम लोग, अंधे हो गए हो तुम लोग। पाकिस्तान ना कभी बूढ़ा होगा और ना ही कभी गिरेगा, और ना ही तुम लोगों के इस दीमक की तरह इस मुल्क को चाटने से ये खत्म होगा। ये पाकिस्तान जितना तुम इसको काटोगे इतना ये फलेगा,
इतना ये तरक्की करेगा और रोज करेंगे ये लोग, मेरे ये बच्चे। बातें तो तुम बहुत करते हो, जाहिर है खाते पीते हैं, हम बातें तो ये करेंगे। करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन मेरा ऐसा भी एक बेटा है, एक बच्चा है मेरा, जो तुम्हें बताएगा कि इस मुल्क में क्या है और क्या नहीं है। बुला लो अपने बेटे को भी, उसको भी देख लेते हैं वो क्या में करेगा। आ जाएगा मेरा बेटा, लेकिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी फिर। बेगम